जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं ऑपरेटर के बीच में रिलेशन। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। टोटल 6 ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं और उन्हीं के बीच में आज देखेंगे एक दूसरे से रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोल देगा कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस और शिफ्ट ऑपरेटर में रिलेशन क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो एक दूसरे के बीच में हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर। अब देखिए हम लोग 6 ऑपरेटर पढ़े हैं, जिसको फर्स्ट सिंबल किसका था, डेल्टा से, फिर एक इन्वर्स डेल्टा से, ई आपको छोटा डेल्टा हो गया। ई के मतलब समझ रहे हैं ना, शिफ्ट ऑपरेटर। और ई इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। और यहाँ म्यू है, म्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, एवरेजिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जब पढ़े थे फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर, तो बोले थे कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर के किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, अब देखिए जिसका फॉर्मूला क्या था, कोई y बराबर एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको निकालना डेल्टा एफ एक्स। जब डेल्टा एफ एक्स निकालते थे तो जो यहाँ पर देखिए एक भी एच नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेल्टा करने से क्या होता है कि यहाँ पर एक बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड करा है। फॉरवर्ड का मतलब बढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स प्लस एच हो गया, और जो यहाँ पर हम लोग करेंट वैल्यू निकालते हैं वो यहाँ पर माइनस में रहेगा। ठीक है, इसी को हम एक तरह से देख सकते हैं, जैसे आपको मालूम है कि y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो हम लोग देखे थे कि डेल्टा वाई जीरो निकालते थे तो वाई जीरो के आगे वाला क्या होता है, जीरो के आगे 1 होता है, तो वाई वन माइनस वाई जीरो हो गया। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है इन्वर्स डेल्टा। तो इन्वर्स डेल्टा जब निकालेंगे एफ एक्स के तो क्या होगा कि अपना जो वैल्यू है ना उससे क्या है, कम कर देगा। अगर 1 रहेगा तो 0 कर देगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं इन्वर्स डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पर निकाल रहा है वो वैल्यू यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या एक्स माइनस एच हो गया। मतलब एक्स में भी क्या होगा, एक इंटरवल कम कर दिए। ठीक है, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर हम एफ एक्स यहाँ वैल्यू रखेंगे वाई, तो क्या होगा, इन्वर्स डेल्टा वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर करंट वैल्यू किसका निकाल है, जीरो के, तो वाई जीरो माइनस जीरो से भी कम क्या होता है, -1 हो गया। तो यहाँ देखिए -1 हो गया। तो बैकवर्ड में पीछे वाला वैल्यू और फॉरवर्ड में आगे वाला वैल्यू। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर हम लोग देखे थे डेल्टा है, इसको किसको बोलते हैं, सेंट्रल डिफरेंसेस ऑपरेटर। सेंटर में बताए थे आप लोग के हम कि जिसके बीच में अगर मान लीजिए कि हम वैल्यू निकालना रहेगा ना, तो उसका क्या कर, बेस को जोड़ के दूसरे भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब डेल्टा एफ एक्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एच बाई टू। इसको इस तरह देख सकते हैं। और मान लीजिए कि हमको वाई वन और वाई टू के बीच में, वाई वन और वाई जीरो के बीच में, किसी के बीच में आपको वैल्यू निकालना होगा, तो सबसे पहले देखना है कि इसका बेस कितना है। इसका बेस 1 है, इसका बेस 0 है, तो 1 प्लस 0 बटा 2, तो 1 प्लस 0 कितना, 1 हो गया, और बटा 2 तो 1/2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई बेस में 1/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये सभी चीज आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो आप जाके देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए फिफ्थ नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 4 नंबर कि यहाँ पर दिया ई एफ एक्स। ई के मतलब समझ रहे हैं ना, ई के मतलब होगा शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग किसे से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ई से। अब देखिए ई एफ एक्स है तो ई है। ठीक है, तो इसका पावर कितना, 1 है, ई के पावर 1 है, और एफ एक्स है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक भी एच है नहीं ना, है, इसका मतलब 0 है, तो इसका पावर 1 और प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो जहाँ यहाँ पर देखिए अगर ई लगा रहेगा ई एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, एफ इंटू एक्स प्लस एच, मतलब एक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स में क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस 0 तो कितना हो गया, -h हो गया। समझ रहे हैं ना, अगर ई रहेगा तो एक बढ़ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर ई इन्वर्स रहेगा तो एक घट जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह देख सकते हैं, ई वाई जीरो है, जब वाई जीरो को हम निकाल रहे हैं और कैपिटल ई रहेगा, इसका मतलब शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, तो 0 है, 0 से 1 हो गया। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए -1 है, अब हमको ये क्या है, इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर में देखेंगे कि जिसको हम निकालेंगे ना उससे क्या करें, एक कम कर देंगे। जितना है, अगर मान लीजिए ई के पावर -1 रहा तो एक कम होगा, अगर ई के पावर -2 रहेगा तो 2 कम रहेगा। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आप लोग पीछे वीडियो बता चुके हैं। तो यहाँ पर ई के पावर -1 वाई जीरो है, तो 0 से क्या होगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाई इंटू वाई के बेस में कितना, -1 हो गया। अब 6 नंबर हो गया एवरेजिंग ऑपरेटर। तो वो क्या कर रहा था, उससे हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ म्यू दिया हुआ है, तो म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू एफ इंटू एक्स प्लस एच बाई टू
प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एच बाई टू। अब देखिए दोनों में बस यही फर्क है कि इसमें यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। अब इसके आगे 1/2 नहीं है, लेकिन इसके आगे 1/2 है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से वीडियो देख कर समझ गए होंगे। तो देखते हैं कि इन्हीं 6 ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको डेल्टा और ई के बीच में रिलेशन क्या होगा, डेल्टा और ई के बीच में। डेल्टा का मतलब क्या होगा बोलिए, फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर। अब ई के मतलब क्या होगा, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा बराबर फॉर्मूला होता है फर्स्ट, आप लोग को जितना है ना 6 आती है, 6 आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपको कैसे प्रूव हुआ, अगर आप लोग को जानना जरूरी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार हम ये आपको बता देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी उतना ही, देखिए कोई भी काम कीजिए ना, जितना जरूरी रहे उतना ही कीजिए। ज़रूरत ज़्यादा कोई भी काम कीजिएगा तो आपको हानिकारक मिलेगा। जो हमको ज़रूरत नहीं है वो काम करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, ठीक है ना। तब तक आपको 6 फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर डेल्टा बराबर क्या होता है, E-1, ठीक है। अगर हमको कोई बोल देगा कि डेल्टा और कैपिटल ई के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो डेल्टा बराबर देखेंगे E-1 होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है इनवर्स डेल्टा। इनवर्स डेल्टा वो बोलेगा कि इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर देख लिए हम कि डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर में रिलेशन हो गया। अब यहाँ देखेंगे इनवर्स, बोलिए इनवर्स, बोलिए। देखिए अगर जब बोलते हैं कि बोलिए तो अपना मन में आप बोलिए, ठीक है ना। आप तो बोलिएगा कैसे बोले, तो अपना मन में ही सोच लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, ये किसको डिनोट करते हैं बोलिए, तो यहाँ पर ही आपको हो गया इनवर्स डेल्टा। इनवर्स डेल्टा हम किसको डिनोट करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस के, ठीक है ना। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस और क्या हो गया, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया क्या है, इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर -1, ठीक है। अब थर्ड देखिए अब यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंसेस को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो इसको जब हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर 1/2 माइनस ई के पावर -1/2, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में हम देखते हैं कि हमको यहाँ इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस ई के पावर -hd। अब देखिए इस फॉर्मूला में आपको इसको उपयोग करना होगा, क्योंकि इसका आंसर हमको लाना है किसके रूप में, ई के रूप में। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 5th नंबर है कि एवरेजिंग ऑपरेटर को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू बराबर फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2। 6 नंबर देखिए हम इसी से इसको सोल्व किए हैं, ये जो है ना 2 से ही इसको हम लाए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर कहते हैं इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर -1। इसको क्या कीजिए, बटम लाइएगा। जैसे देखिए आपको प्रूव करते हैं, एक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस ई के पावर -1, है ना। अब देखिए क्या किए हम, 6 नंबर कैसे आएगा उसको देखते हैं। अब इसको क्या किए कि 1 माइनस हो गया, ई के पावर -1 का मतलब क्या हुआ कि बटम जाएगा तो ये हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको क्या कीजिए, माइनस किसे लेकर आइए, तो कितना -1/e है, तो ये हो जाए 1/e हो गया, ठीक। इज इक्वल टू ये कितना 1 है। अभी जो यहाँ पर इन्वर्स डेल्टा है उधर भेजेंगे तो माइनस हो गया ऐसे, ठीक। अब बताइए ई को यहाँ पर ले जाइए तो ई बराबर कितना हो गया, ई यहाँ जाएगा तो ई दोनों उठ के यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 1/1 माइनस इनवर्स डेल्टा हुआ कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ पर ए फॉर्मूला है ना, ई बराबर 1/1 माइनस इनवर्स डेल्टा। देखिए सभी आपको कोई मतलब टफ नहीं है प्रूव करने के लिए, लेकिन प्रूव करने के बाद भी हमको याद तो रखना होगा, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए, ठीक है। आप लोग याद करना क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हम नोट डाउन करते हैं, अच्छे से यहाँ नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं मतलब इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब इसका वैल्यू निकालना है तो हमको दिया हुआ है क्या है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब ये बस 6 फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ये 6 का जरूरत होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ इसका वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, डेल्टा स्क्वायर है, बटा में क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल दे दीजिए, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए ना डेल्टा स्क्वायर ई हो गया, इसके बाहर में कितना हो गया, ई के पावर एक्स है इंटू ई के पावर एक्स, बटम कितना है
डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स। ये नहीं कि मतलब यहाँ का यहाँ भी ई के पावर एक्स है, यहाँ भी ए के पावर एक्स है, काट दीजिएगा, ऐसे नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ई आपको हो गया किसके साथ है, ई है, ई के मतलब शिफ्ट ऑपरेटर के साथ, अब ये हो गया डेल्टा के साथ, तो दोनों कैसे काटेगा? कटेगा तब जब साथ में ऑपरेटर रहेगा और कोई फंक्शन रहेगा, समझ रहे हैं ना? जब सेम रहेगा तभी काटेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको सोल्व करना है हमको, तो क्या करेंगे? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसको क्या करना है, जो ई बटा में ई है इसको हम ऊपर कर देंगे। क्यों? इसलिए ताकि ऊपर करेंगे ना तो इसका वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला बैठेगा। देखिए ध्यान से, ऐसे वो क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे? डेल्टा का होल स्क्वायर, डेल्टा का होल स्क्वायर हो गया। जो ई यहाँ बटा में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? बोलिए, ई के पावर माइनस वन हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब इसका कोष्ट में कितना है? ई के पावर एक्स है, ठीक है। अब देखिए, इनटू है, इनटू हो गया, ई के पावर कितना है? ई के पावर ई एक्स हो गया, बटा में डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इक्वल इक्वल हो गया, यहाँ पर कितना है? डेल्टा स्क्वायर हो गया, तो डेल्टा स्क्वायर हो गया। इसको आप बाहर रख दीजिए, अगर आपको मन है कि इसको बाहर रखना है तो बाहर भी रख सकते हैं। अब देखिए, इसको बाहर रख दिए, ठीक। अब क्या करना है? ई के पावर कितना है? ई के पावर माइनस वन हो गया, ठीक है, और ई के पावर एक्स है। देखिए, ये दोनों यहाँ पर गुना में है, ठीक है ना? ये भी गुना में, ये भी गुना है। अब ई के पावर जो एक्स है ये दोनों में गुना में था, ये है, तो इसको क्या किए हम? इसको बाहर रख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ई के पावर माइनस वन इंटू ई के पावर एक्स, तो ये आपको इसको फॉर्मूला रख दीजिएगा, ठीक है, इंटू। अब देखिए यहाँ पर ई के पावर ई एक्स हो गया, तो ई के पावर कितना हो गया? ई एक्स हो गया, बटा में कितना हो गया? डेल्टा स्क्वायर ई एक्स हो गया। अब ये बताइए हमको, यहाँ पर कितना हो गया? डेल्टा स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ई इनवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। तो इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर में क्या कहता है कि जहाँ पर इनवर्स है ना, तो देखिए इनवर्स वाला फॉर्मूला, ये इनवर्स है, जहाँ पर एक्स है वो क्या हो गया? एक्स माइनस एच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई के पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा? जहाँ पर एक्स है वहाँ एक्स माइनस एच हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर माइनस वन है, ठीक है, तो यहाँ माइनस एच हो गया। अब देखिए इसका हो गया इंटू ई के पावर ई एक्स है, ई है, ई के मतलब क्या हुआ? शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखिए ई इंटू एफ एक्स, एफ एक्स जगह पर हम क्या है? एक्स है, जो जितना यहाँ पर है यहाँ पर ई के पावर एक्स, तो समझिए यहाँ पर एफ एक्स जगह पर है। एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई भी आप फंक्शन रख सकते हैं, ठीक है ना? चाहे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रखिए, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ई एफ एक्स है, ई एफ एक्स, तो जब ई रहता है कैपिटल ई तो क्या होता है? एक जुड़ जाता है, जितना यहाँ पावर रहेगा। अब देखिए ई एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स जब क्या होगा? ई के पावर एक्स हो गया, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिए, एक जुड़ जाएगा, क्योंकि ई के पावर कितना होगा? वन हो गया, ठीक है, और इसमें एच है पहले से, इंटरवल नहीं है, तो कितना हो गया? बोलिए, वन प्लस जीरो, तो हो गया वन, ठीक है ना? तो वन यहाँ पर जुट गया। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर एच घट गया, अगर यहाँ प्लस में रहेगा, ई यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर एक जुट गया, बटन कितना हो गया? डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स। आप लोग इस तरह से बता देंगे ना कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना? बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए कर रहे हैं, मैथ है, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अगर एक भी गलत हो गया एक स्टेप तो आगे कोई फायदा नहीं है बनाने से, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। इसलिए कहते हैं मैथ सब्जेक्ट सही है तो सब सब्जेक्ट सही है, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे कोई भी कीजिए, वहाँ पर तो कैलकुलेशन आएगा ही, आएगा ना? इसलिए कहते हैं मैथ सब्जेक्ट जिसका सही है समझिए सब सब्जेक्ट सही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कितना है? डेल्टा स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि इसका ई के पावर एक्स माइनस एच है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ई के पावर एक्स हो गया इंटू ई के पावर माइनस एच हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे यहाँ भी है तो दोनों का बेस जुड़ जाता है कि ना मालूम? तो यहाँ पे देखिए जब इस तरह रहेगा तो इसको हम अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे? इसको छोड़ देते हैं जैसे उसी प्रकार से, बटन कितना हो गया? डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ई के पावर माइनस एच इंटरवल के आगे रख दीजिए, रख दिए। अब यहाँ पे कितना हो गया? डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स हो गया, ठीक। इसको कोष्ट बंद कर दिए, इंटू ई के पावर कितना हो गया? एक्स प्लस एच हो गया, बटा में डेल्टा स्क्वायर ई के पावर एक्स। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी डेल्टा स्क्वायर है, ई एक्स है, यहाँ भी डेल्टा स्क्वायर है, ई एक्स है, तो दोनों यहाँ पर सेम है, तब यहाँ पर क्या होगा? कटेगा, ठीक है ना? देखिए कट गया,
अब बताइए तो यहाँ पर कैसे काटते हैं, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर बटा ई था और यहाँ पर सिर्फ डेल्टा स्क्वायर ई एक्स है, तो करता कभी नहीं ना, इसलिए अब याद देखिए अब ई दोनों नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ई है और यहाँ पर यहाँ कितना है डेल्टा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर नहीं करता, कटेगा तब जब यहाँ पर ऑपरेटर भी सेम रहेगा और फंक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ई के पावर कितना है माइनस एच हो गया, अब यहाँ कितना है ई के पावर एक्स प्लस एच हो गया, यहाँ भी ई है यहाँ भी है, तो क्या होगा बेस यहाँ पर ई के पावर आएगा और दोनों के इसमें क्या करेंगे पावर का जोड़ देंगे, तो माइनस एच हो गया इसका, अब इसका ए जोड़ दीजिए एक्स प्लस एच हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर प्लस में एच है यहाँ माइनस एच में है, दोनों कट गया, तो बचा कितना ई के पावर एक्स, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा ई के पावर एक्स आएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव डेट, ठीक है। आपको दिया रहेगा एच डी इज इक्वल टू लॉग इंटू वन प्लस डेल्टा, ठीक है। जो यहाँ पर प्रूव करना है, ये आपको एल एच एस हो गया, ये आपको आर एच एस हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन दे सकता है इस तरह से, ई के पावर एच डी इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा। तो आप लोग देख के सोचिएगा कि ये तो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, नहीं दोनों सेम है। इसी पर इसीलिए हम आप लोग के लिए दोनों यहाँ पे दे दिए हैं कि दोनों का सोल्यूशन एक तरह होगा। अब कैसे देखिए, प्रूव करने के लिए कह रहा है एच डी इज इक्वल टू लॉग इंटू वन प्लस डेल्टा, लॉग में है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब इक्वल की इधर लॉग रहेगा तो इक्वल को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ई हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यही काम किया इसमें, इन लॉग को हटा दिया, ठीक है, और लॉग को जब हटाएगा तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। तो देखिए यहाँ से लॉग हटा दिए तो क्या बचा वन प्लस डेल्टा, अभी लॉग चल जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा ई के पावर एच डी हो गया। इसलिए लॉग ई का वैल्यू कितना वन होता है, क्या इतना होता है लॉग ई का वैल्यू, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं लॉग ई का वैल्यू कितना हो जाता है, लॉग ई का वैल्यू वन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अभी हम देखते हैं कि दोनों, अब पता चल गया कि दोनों सेम है, क्योंकि लॉग जब इधर जाएगा तो ई के पावर एच डी हो गया इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा। तो दोनों हम देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी हमको ये करना है कि ई एल एच एस है आर एच एस है, इसमें भी ई एल एच एस है आर एच एस है, तो आप लोग कुछ भी लेके चल सकते हैं। और हम इसको ही सोल्व करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा आपको, अगर आपको करना होगा, जब मान लीजिए इक्वेशन आ गया, ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको ई को हटा दीजिएगा, ठीक है। जब ई को हटाइएगा तो एच डी हो गया इज इक्वल टू ई को उधर भेज दीजिए, तो लॉग इंटू वन प्लस एच डी, लॉग इंटू वन प्लस डेल्टा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे। ई एल एच एस हो गया आर एच एस हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे आर एच एस। कभी भी कोशिश कीजिएगा कि जितना भी बड़ा अगर मान लीजिए वैल्यू रहेगा उसको पहले आप आर एच एस लीजिएगा, क्यों, बड़ा से हम छोटा करने में आसान रहता है, लेकिन कोई छोटा सा अगर बड़ा करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एच डी है, यहाँ पर लॉग इंटू वन प्लस डेल्टा है, तो बड़ा कौन है ए है, इसलिए हम यहाँ पर आर एच एस लेके चले हैं। आर एच एस में क्या हो गया लॉग इंटू वन प्लस डेल्टा। अभी देखिए हम इसको लेके चलेंगे, हमको लाना क्या है एच डी लाना है। तो याद करना है कि कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें हमको एच डी दिया रहता है, तो ध्यान दीजिए फार्मूला आपको आके सामने है। एक इसमें देखिए तो इनमें एच डी फार्मूला है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू वन माइनस ई के पावर माइनस एच डी है, इसका मतलब ये इसमें एच डी है। अब एच डी है तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा ना। अब देखिए ध्यान से, हमको बस इस फार्मूला का उपयोग करना है, तो वो ये फार्मूला उपयोग कैसे होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको इन्वर्स डेल्टा बराबर फार्मूला दिया हुआ है, हमको यहाँ पर कितना है डेल्टा दिया है, तो कैसे होगा, हमको डेल्टा से क्या करना है इन्वर्स डेल्टा में चेंज करना है। अब समझिए ध्यान से क्या होगा, लॉग हो गया, ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला है जो डेल्टा से इन्वर्स डेल्टा में चेंज हो जाए। देखिए डेल्टा और इन्वर्स डेल्टा में रिलेशन है तो नहीं है, यहाँ पर डेल्टा ई के बीच में है, यहाँ पर इन्वर्स डेल्टा और इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर में है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले डेल्टा को क्या करना है, हमको शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, वन है तो वन रख दिए प्लस, डेल्टा को क्या करना है शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन दिया हुआ है, हमको चाहिए डेल्टा, तो डेल्टा में कितना हो गया, देखिए ई फॉर्मूला रखिए यहाँ पर
डेल्टा हो गया ई माइनस वन, ई हो गया माइनस वन हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्लस वन हो गया, यहाँ माइनस वन हो गया, कट गया, कट गया, कितना बच गया बताइए, लॉग ई बच गया। अब देखते हैं कि ई से हमको किस में चेंज करना था, हमको चेंज करना था इन्वर्स डेल्टा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आर एच एस है ना, आर एच एस हो गया इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर लॉग है तो लॉग हो गया, लॉग ई दिया हुआ है तो ई के फॉर्मूला चेंज करना है। ई के कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमको चेंज कर देगा इन्वर्स डेल्टा में, तो हाँ ई बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं 1/1 माइनस बोलिए इन्वर्स डेल्टा। ठीक है ना, तो जहाँ ई है वहाँ पे ई फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना हो गया, जहाँ ई है उसकी जगह पर क्या करना है 1/1 माइनस इन्वर्स डेल्टा हो गया। चलिए इसी की तो जरूरत है हमको क्योंकि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लॉग है तो लॉग हो गया, इंटू है इंटू हो गया, 1/1 यहाँ 1 है 1 हो गया, माइनस है माइनस हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसको बड़ी कोष्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर छोटी कोष्ट की जरूरत नीचे पड़ेगा। अब देखिए हो गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। 1 माइनस हो गया। अब डेल्टा है तो डेल्टा का फॉर्मूला हमको रखना है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है देखिए तो, सॉरी इनवर्स डेल्टा ना, हाँ इनवर्स डेल्टा का फॉर्मूला कितना दिया, 1 माइनस ई के पावर माइनस एच डी, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस एच डी। ठीक है, चलिए इसको कोष्ट बंद कर दिए, इसलिए यहाँ पर कैपिटल में क्या किया, बड़ा बड़ा कोष्ट यहाँ पर दिए। क्यों, अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटा कोष्ट दिए थे तो यहाँ भी छोटा हो जाता, एक साथ दो कोष्ट सेम नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, चलिए लॉग हो गया, बड़ी कोष्ट हो गया 1 यहाँ पर 1 है 1 हो गया, माइनस है माइनस इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो इतना समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक तरह का किसान का, ठीक है, किसान का बाल बच्चा है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आरी देखें, आरी जब बरसात के दिन में आरी हम लोग तोड़ते हैं या काट देते हैं कुदार से तो क्या होता है, आरी से पानी अंदर चल जाता है। ठीक है, जितना भी मान लीजिए कि आपस में जितना आरी ज्वाइंट होगा वो सभी में पानी चल जाएगा। तो ये आपको मान लीजिए खेत का क्या आरी है, आरी में या माइनस को मान लीजिए पानी। ठीक है, जब यहाँ आरी हटाएंगे, ठीक है, ये यहाँ छोटी कोष्ट हटाएंगे तो माइनस पानी इसमें घुसेगा और पानी इसमें घुसेगा। ठीक है, 1 में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस किसको बोलते हैं, पानी को, तो यहाँ माइनस में पानी आ गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया ना, तो यहाँ पे यहाँ जहाँ पर पानी है वहाँ पर और पानी हो गया, जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर पानी आ गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले से पानी है और पानी और चल गया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस ई के पावर माइनस एच डी। तो समझिएगा, अगर आपको दिक्कत होता होगा माइनस में तो समझिए कि खेत अगर कट जाएगा तो पानी अंदर जाबे करेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब क्या करना है, माइनस चल गया तो माइनस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ प्लस में या माइनस में, तो कटेगा ना जी, काटी, क्या बचा लॉग इंटू, अब यहाँ छोटी कोष्ट दीजिए 1/ई के पावर कितना हो गया माइनस एच डी हो गया। अब ध्यान दीजिए लॉग हो गया, अब ई के पावर माइनस एच डी है, आपको मालूम है कि कोई भी अगर बटा में माइनस में रहेगा पावर तो उसको ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ ऊपर मान लीजिए कि अंश में अगर ऊपर रहेगा प्लस में तो उसको नीचे लाएंगे तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर कितना हो जाएगा एच डी हो जाएगा, यहाँ माइनस में था इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। चलिए अब देखिए लॉग इंटू ई एच डी है, आपको मालूम होगा कि लॉग मान लीजिए कि अगर पावर रहेगा तो वो पावर क्या हो जाता है आगे चल जाता है। जैसे सपोज देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ लॉग 2 के पावर 4, ठीक है, तो क्या होता है कि जो 4 है वो आगे आ जाता है और ये log 2 हो गया, ऐसा होता ना है, क्योंकि ये हम लोग ये मालूम है कि लॉग का फॉर्मूला में जो यहाँ पर पावर आता है वो आगे आ जाता है। उसी प्रकार देखिए लॉग है, यहाँ पर लॉग की जगह पर 2 की जगह पर कितना है, यहाँ पर ई है, ठीक है, और एच डी की जगह पर 4 है, तो क्या होगा बताइए, ये जो 4 है आगे आ गया, इसका मतलब एच डी आगे आ गया, एच डी आगे आ गया। ठीक है, लॉग हो गया और ई हो गया, ई हो गया। ठीक है, अब बताइए लॉग ई का वैल्यू कितना है, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो एच डी गुने 1 तो कितना हो गया एच डी। देखिए तो एल एच एस में ही लाना था ना एच डी, तो ये आपको हो गया एल एच एस प्रूफ।
उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, आपको हम वादा करते हैं कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं भी दिक्कत हो गया ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस तरह से पढ़ा देंगे ना कि आपको कहीं डाउट होगा ही नहीं। अगर डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हैं हमको, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।